नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर आला कमान ने जिस नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था। दतिया की धरती पर आज परिणाम आया और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह 6000 वोटों से चुनाव जीते। अब बात यहां समझने की है कि अब वो दौर खत्म हो गया कि आप जिसे खड़ा करोगे वो चुनाव जीत जाएगा। अरे जनता से तो पूछो कि वो क्या चाहती है। क्या नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने से वहां की जनता नाराज थी? और भी कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन पहला मुद्दा जो जनता की समझ में आता है, जो दूर तलक गया है, दिल्ली की गलियों तक गया है, कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने से दतिया की जनता दुखी। प्रदर्शन हुए, तमाम चक्का जाम हुए, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए। उसके बाद पार्टी नहीं मानी। पार्टी समझती है कि 2-3 फोटो पोस्टर में लगा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। अब न वो दिल, न वो दर्द, न वो दीवाने रहे। अब न वो सोच, न वो साज, न वो गाने रहे। समझने की यहां जरूरत यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांतों और अनुशासन की पार्टी कहलाती थी, वो अभी बची नहीं। कार्यकर्ताओं की वो वैल्यू नहीं बची। सब कुछ दो लोग तय करते हैं, और वो ऐसा तय करते हैं कि जो वो कहेंगे वही माना जाएगा। वो जो फैसला करेंगे वही ठीक रहेगा, वही पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। ये तमाम चीजें चलती रहती, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, दतिया के मामले में जनता ने ये बता दिया कि आपकी नहीं चलेगी, डॉक्टर मोहन यादव की नहीं चलेगी, चलेगी यहां जनता की। और दतिया ने ये जता दिया कि आपका निर्णय हमें मंजूर है। हालांकि पार्टी समीक्षा करेगी, बैठकों का दौर होगा, सजाएं भी होंगी, पार्टी से किसी को निकाला भी जाएगा, सब कुछ चलेगा, चाबुक भी चलेगी, सीबीआई ईडी की जांचें भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन अब दौर बदल रहा है, अब जमाना बदल रहा है, और इस बदलते जमाने को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं भाप पा रही है, तो फिर आने वाले दिन में सियासत में उसे बहुत नुकसान उठानी पड़ सकती है। क्योंकि हर चीज लालच, लोभ से नहीं चलती, कभी कभी देश के स्वाभिमान से भी चलती है। और जनता के स्वाभिमान से अगर खिलवाड़ करोगे तो नतीजा आपके सामने। मुझे एक बहुत पुराना शेर याद आता है कि तानाशाही जुल्म अपनी चलाना है। तब ये लाइनें फिट होती हैं कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, और जुल्म करने वाले लोग समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। और लोकतंत्र में अगर कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो वो जनता है, और आज उसने लाठी मार दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट को हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज। एक दौर था जब अटल बिहारी जी बोलते थे, वो पूरा देश सुनता था। वो भाजपा, वो सिर्फ कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की अक्षर सहित बात मानती थी। फिर दौर बदल गया, दो शख्स ही पावर में रहेंगे, उनकी बराबरी में जो आएगा वो पावरलेस हो जाएगा या कर दिया जाएगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह का अब राज है। ऐसे में कई नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, वह अब हाशिए पर। मध्य प्रदेश में एक प्रयोग हुआ, क्योंकि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, और इन दोनों बड़े नेताओं की पसंद से बने। राजनीति के जानकार बताते हैं कि मोहन यादव
जो इस वक्त मध्य प्रदेश के सीएम है, वह चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा विधानसभा नहीं जाए। हालांकि राजेंद्र भारती को बाहर का रास्ता अगर किसी ने दिखाया तो वो नरोत्तम मिश्रा ही। यह पार्टी समझती भी थी, जानती भी थी, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद नरोत्तम मिश्रा का टिकट मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कटा, ऐसा राजनीतिक जानकार बता रहे हैं। फिर एक निजी अखबार में खबर जारी की गई कि सर्वे रिपोर्ट में नरोत्तम की हालत पतली थी, हालत ठीक नहीं थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि किसकी हालत ठीक थी, कौन जीतेगा। बस यहीं से सीएम हाउस और अखबार के बीच के संबंध तय हो गए कि यह प्रायोजित खबर का खेल था। दतिया में हंगामा हुआ, शोर मचा, चक्का जाम हुआ। नरोत्तम मिश्रा के जितने कार्यकर्ता थे, चाहे वो जिला पंचायत के सभापति हो, जिला अध्यक्ष हो, पार्षद हो या सरपंच हो, सभी ने इस्तीफे दे दिए। पार्टी घबराई, नरोत्तम से बातचीत हुई, फिर ये तय हुआ कि नरोत्तम मिश्रा काम करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने काम भी किया, सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था, कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, दामोदर यादव जैसे चेहरे भी मैदान में थे। चुनाव खूब चला, लेकिन दतिया की जनता ने डॉक्टर मोहन यादव वाले कथित फैसले को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस चुनाव जीत गई। अब मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि बहुत वक्त बाद भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर सीएम मिला है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह जो चाहे वो हो जाता है। पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को बाहर कर दे। पार्टी गुजरात के दो शख्सों ने नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का पसीना इसमें शामिल है। वक्त दर वक्त लोग, भाजपा के लोग ये चर्चा करते रहते। रात इंदौर की ये लाइन भी है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, समझने वाले को इशारा ही काफी है। भाजपा गुजरात से नहीं बनी, अरे भाजपा तो हर एक कार्यकर्ता ने बनाई है। 40-50 सालों की मेहनत का परिणाम है साहब, जिन्होंने गर्दिश में रहकर मेहनत की, जब न पावर था, न पैसा था, न लोग थे, न लालच था। ऐसे लोगों को जो पार्टी की सेवा करते रहे, बाहर किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मोहन यादव पलची वाले मुख्यमंत्री हैं, ऐसा विपक्ष और कांग्रेस कहती है। पूरे प्रदेश की बात करें तो मोहन यादव से सीनियर नेता इस मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो प्रयोग खुद पर करो, खुद पर लागू होना चाहिए, फिर दूसरों पर लागू होना चाहिए। मोदी भी तो 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, वो भी तो ओवर एज हो रहे हैं। योगा का बहाना नहीं चलेगा, मेहनत की बात नहीं चलेगी, उम्र की बात है तो और भी नेता योगा वगैरह करने लगेंगे। आप अपने पर इस्तेमाल क्यों नहीं ये करते? किसी आम आदमी को प्रधानमंत्री बना दे, किसी इंटेलिजेंट आदमी को प्रधानमंत्री बना दे, किसी वैज्ञानिक को प्रधानमंत्री बना दे, किसी होशियार नौजवान को प्रधानमंत्री बना दे। और भाजपा में तो कई ईमानदार लोग हैं, उनको ही प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन प्रधानमंत्री आप रहोगे, ये बात तय है। सत्ता की चाबी अमित शाह के हाथ में रहेगी, ये बात तय है। आप दोनों पावरफुल रहोगे, जिसको मुख्यमंत्री बनाओगे वो ठीक है, जिसको बिगाड़ोगे वो ठीक है। ये विपक्ष जनता कह रही है, कार्यकर्ता कह रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। हर एक बात बिल्कुल तय है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का ताकतवर लोकप्रिय चेहरा थे, जिन्हें मोदी और शाह ने कमजोर किया। लेकिन जिस मुख्यमंत्री को इन दोनों लोगों ने कुर्सी पर बैठाया, उसकी निगरानी में यह दूसरी हार है जनाब। और कर लो चुनाव, यानी कितने चुनाव हारोगे? मध्य प्रदेश में जिसको जनता चाहेगी वही चुनाव जीतेगा। आप भले उसे लोकप्रिय विकास पुरुष कहते रहो, आपके समर्थक कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दतिया ने माकूल जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। जब जब पुराने कार्यकर्ताओं, पुराने नेताओं को दरकिनार किया जाएगा, तब तब इसी तरह के चुनावी परिणाम आएंगे। जय श्री राम, जय राम जी की। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।